राजद का एक वर्कर बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपने सोने की लंका पे बहुत घमंड था। ये राजद खेल से बाहर क्यों निकली है? राजद से ही तो खेल हुआ है। ये नया जो आता है वो सबको पसंद आता है। ये भी नया भी आए थे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा गरूर था अपने आप में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट गया है। अब इसको ज़्यादातर सवाल आप पूछिए भाजपा से। हम लोग तो पहले हूँ पीछे थे, अभी भी पीछे हैं। अब सरकार के लोगों की तरफ से जनता को उड़ाया जाएगा खिल्ली, अब बताया जाएगा उसको चूहा बिल्ली, तो क्या होगा? देखिए, बांकीपुर का जो परिणाम है वो बदल गया है। प्रशांत किशोर चुनाव जीत लिए हैं। मतगणना केंद्र के अंदर से जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो बाहर निकल रहे हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम मिंकू यादव हुआ। मिंकू यादव जी, बांकीपुर में खेल पलट गया है, बीजेपी का गढ़ ध्वस्त हो गया है। देखिए, सरकार तो किसकी है आप जान ही रहे हैं। अब सरकार के लोगों की तरफ से जनता को उड़ाया जाएगा खिल्ली, अब बताया जाएगा उसको चूहा बिल्ली, तो क्या होगा? वही हुआ। लेकिन आरजेडी भी तो खेल से बाहर निकल गई। राजद खेल से बाहर क्यों निकली है? पिछली राजद से ही तो खेल हुआ है। आरजेडी ने खेल किया है। देखिए, हम लोग किसी बात से नहीं गए थे। लोग हमारे यहाँ आए थे वोट मांगने के लिए, हमारे लोगों के पास आए थे। अच्छा। हम लोग कहीं नहीं गए थे। तो राजद का एक वर्कर बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं। बिकाऊ है, टिकाऊ बिकाऊ नहीं। राजद का एक वर्कर टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं, लेकिन आपके लोगों के पास जो लोग वोट मांगने पहुंचे थे तो आपके लोग तो उनको वोट दे दिए? नहीं। तो फिर आपका वोट कम कैसे हुआ? क्योंकि पिछली बार यही रेखा गुप्ता मैदान में थी, बीजेपी के नितिन नवीन को टक्कर दिया था उन्होंने। इस बार वोटर निकला ही नहीं। वोटर नहीं निकला? 34% वोटे 34% हुआ है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बीजेपी के किला को प्रशांत किशोर ने ध्वस्त किया है, आरजेडी भी पिछड़ गई है? देखिए, हम लोग का वोट हमेशा पड़ता ही था, ठीक है। इस बार भी जो लोग आरजेडी से हमारे जो समर्थक थे, हमको जो चाहने वाले थे, बैस बनियान लोग वोट दिए हैं, ऐसा नहीं है, वो लोग वोट दिए हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर लीड कर गए। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सोने की लंका पे बहुत घमंड था। तो ये घमंड जो है, जो रावण का सोने का लंका जो है बजरंगबली ढाए थे, याद है ना? बस वही हुआ है बांकीपुर में। लेकिन आपको क्या लगता है, जो आपके वोटर्स थे, आरजेडी के वोटर्स थे, वो प्रशांत किशोर में शिफ्ट हुए हैं? जी, शिफ्ट हो गए हैं। कुछ लोग हमसे नाराज हैं। हम लोग अब क्षेत्र में जाएंगे, हम लोग हार की समीक्षा करेंगे, पार्टी की तरफ से बैठेंगे, हार की समीक्षा करेंगे, क्षेत्र में फिर से घूमेंगे। 4 साल बाद फिर चुनाव होगा, जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए उनके हक की बात करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, सेवा करेंगे, वोट मांगेंगे। अगली बार हो सकता है 2030 में तेजस्वी यादव लीड करेंगे? जी, बांकीपुर में हम लोग मेहनत करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, जनता से मिलेंगे, काम करेंगे, उनके सुख दुख को समझेंगे, जहाँ कमी है उसको पूरा करेंगे। अगली बार उम्मीद रहेगा कि हम लोग बांकीपुर। कभी सोचे थे सर कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीतेंगे? तीसरे नंबर पर देखिए, नया जो आता है वो सबको पसंद आता है। ये भी नया भी आए थे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा गरूर था अपने आप में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट गया है। अब इसको ज़्यादातर सवाल आप पूछिए भाजपा से। हम लोग तो पहले हूँ पीछे थे, अभी भी पीछे हैं। लेकिन इस बार तो लेकिन जो आगे था वो कहाँ? अरे 3 नंबर 2 नंबर का होता है। हम पीछे थे, आज वो पीछे हैं, लेकिन जो आगे था वो कहाँ गया? आप मानते हैं कि आपके वोटर्स भी प्रशांत किशोर के साथ गए हैं? कहे नहीं कि नया जो आता है थोड़ा सा मोमेंट को चेंज कर लेता है, अपने पक्ष में वो झुका लिए लोग, झुका। हाँ, मानते हैं। जी, ठीक है। तो आपने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को सुना, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिसका गुरूर था उसका गुरूर टूट गया है, सोने की लंका ढह गई है। हालांकि अपनी हार की भी समीक्षा करेंगे। तो ये आरजेडी के कार्यकर्ता थे, हमने बातचीत की है आरजेडी की हार के बाद इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। इन कार्यकर्ताओं के बयान पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।